खास तस्वीरें दिखाते हैं आपको। नीरज चोपड़ा देखिए आज अपने गांव पानीपत पहुंच रहे हैं और ये पूरा काफिला नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, गोल्डन बॉय अपना नया नाम रखने के बाद नीरज चोपड़ा अपने गांव पानीपत पहुंच रहे हैं। पानीपत में शानदार तैयारियां, भव्य स्वागत की गई है नीरज चोपड़ा के। ये तस्वीरें बेहद ही खास, पूरा काफिला नीरज चोपड़ा का। बता दें परिवार वाले बेहद उत्साहित हैं, पलके बिछाकर पूरा गांव इंतजार कर रहा है नीरज चोपड़ा का और ढोल नगाड़ों के साथ, नाच गाने के साथ नीरज चोपड़ा का स्वागत किया जाएगा परिवार वालों की तरफ से। बता दें कई किलो लड्डू पहले से ही पिछले कई दिनों से बनवाए जा रहे हैं नीरज के परिवार की तरफ से और ये पूरा काफिला खुली गाड़ी में ऊपर नीरज चोपड़ा आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, साथ में पूरा काफिला उनका आगे की ओर बढ़ते हुए नीरज अपने गांव जाएंगे पानीपत में, जहां पर जोरदार और शानदार स्वागत नीरज चोपड़ा का किया जाएगा। देखिए हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी का, और एक अलग पहचान। जब नीरज यहां से गए थे तो वो सिर्फ नीरज थे, लेकिन वापस अब जब अपने घर लौट रहे हैं तो गोल्डन बॉय बन चुके हैं नीरज। शानदार प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का रहा। जैवलिन थ्रो में नीरज ने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। एक इकलौता गोल्ड मेडल इस बार ओलंपिक में जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता और यही वजह है कि आज देश भर में बच्चा बच्चा नीरज चोपड़ा को जानता है। यही वजह है कि इस तरीके से स्वागत उनका किया जाएगा आज कि सभी लोग देखेंगे। और परिवार वालों की तरफ से लगातार शुरू से कहा गया है कि जो पारंपरिक खाना है हरियाणा का वो तैयार करवाया गया है नीरज के स्वागत में। करीब 20,000 लोगों के लिए खाना तैयार करवाया गया है। तैयारियां बेहद ही खास की गई हैं और यहीं से पूरा काफिला नीरज का आप देखेंगे। आसपास भारी संख्या में लोग मौजूद, उनके कुछ समर्थक भी हैं यहाँ पर, कुछ चाहने वाले, कुछ सगे संबंधी। इंतजार बेसब्री के साथ नीरज के घर पर उनका हो रहा है। नीरज की मां ने बताया था कि देसी घी का चूरमा उन्होंने बनाया है नीरज के लिए। सबसे पहले अपने बेटे को देसी घी का चूरमा अपने हाथों से खिलाएंगी उनकी मां। रिसीव करने के लिए भी, हालांकि जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे नीरज तो उनके माता पिता पहुंचे थे, लेकिन आज जब लाल वापस लौट रहा है, उनका घर जब वापस लौट रहा है लाल, एक अलग नाम, एक अलग पहचान के साथ, तो उत्साह जबरदस्त है परिवार वालों में भी नीरज का अलग तरीके से स्वागत करने के लिए। और न सिर्फ परिवार वाले बल्कि सभी गांव वाले यहाँ पर मौजूद रहेंगे नीरज से मुलाकात करने के लिए। बता दें जब नीरज ने जीत दर्ज की थी जैवलिन थ्रो में, गोल्ड मेडल की जैसे अनाउंसमेंट हुई, सबसे पहले नीरज ने अपने पिता को फोन किया और हरियाणा में एक कहावत है, लठ गाड़ दिया। इन शब्दों का इस्तेमाल नीरज ने किया था। उन्होंने कहा था अपने पिता को कि पापा मैंने लठ गाड़ दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी यही बात कही गई जब रिएक्शन उनका सबसे पहले आया ये जानने के बाद कि हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिखाया है विदेश में, स्वर्ण पदक जीतकर जैवलिन थ्रो में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और अब हरियाणा का छोरा लठ गाड़ने के बाद वापस अपने घर पहुंच रहा है। तो देखिए किस तरह से पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है, लोग भी आसपास देखिए जो, और देखिए गोल्ड मेडल अपना दिखाते हुए नीरज चोपड़ा, वो गोल्ड मेडल जो वो ओलंपिक्स में जीत कर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में नाम रोशन करके आए अपने देश का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने राज्य का। गोल्ड मेडल नीरज के पास है। आसपास जो लोग निकल रहे हैं वो भी आवाज लगा रहे हैं, एक झलक, एक निगाहें उनकी तरफ नीरज की आ जाएं और नीरज अपना गोल्ड मेडल भी दिखाते हुए, गले में गोल्ड मेडल नीरज ने पहना हुआ है अपना। खुली गाड़ी में ऊपर नीरज तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अलग ये तस्वीरें, शानदार स्वागत की तैयारियां गांव में भी की गई हैं और पूरा काफिला देखिए इसी तरीके से नीरज का पूरा आगे ले जाया जा रहा है। दोस्त, समर्थक, पसंदीदा जो खिलाड़ी नीरज अब बन चुके हैं सभी के, अपने खिलाड़ी के, अपने इलाके के लाल के स्वागत के लिए ये लोग सभी पहुंचे नीरज को लेने के लिए। आगे की ओर पूरा काफिला बढ़ता हुआ नीरज चोपड़ा का स्वागत आज ऐसा किया जाएगा परिवार वालों की तरफ से कि नीरज भी यकीन नहीं कर पाएंगे, ऐसा परिवार वालों ने कहा है।
20,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया है नीरज के परिवार वालों ने। 20,000 लोग, पूरे गांव का खाना किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी भूखा पेट नहीं जाएगा। जितनी संख्या में लोग आना चाहें नीरज से मिलने के लिए, नीरज के स्वागत के लिए, सभी का स्वागत है। बड़ी तादाद नीरज का गांव में उनके इंतजार कर रही है और तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। लंबा इंतजार परिवार वालों का और आज आखिरकार नीरज अपने घर जा रहे हैं। और फोन लाइन पर मेरे साथ वैभव जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। वैभव, कितनी देर में अपने गांव पहुंचेंगे नीरज? वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? किस तरह से गांव वाले अपने लाल का स्वागत करेंगे आज? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि नीरज चोपड़ा काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि वो अपने गांव जाएं और काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके माँ बाप भी कह रहे थे कि लगातार जिस दिन भी नीरज घर आएंगे उनकी माँ ने भी कहा था कि उनके लिए चूरमा बनाने को बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि नीरज चूरमा बहुत पसंद है। आज चोपड़ा पानीपत के रास्ते से होकर अपने गाँव जा रहे हैं। उसका भव्य स्वागत हुआ और अभी भी जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली से पानीपत जाते हुए कई जो है गाँव बीच में है, उनका स्वागत किया गया और अभी भी जगह जगह रुककर ग्रामीण है पानीपत और आसपास के गाँव वाले इलाकों से जो नीरज चोपड़ा के समर्थक है वो उनका स्वागत कर रहे हैं। भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। थोड़े दिन पहले उनके माँ बाप को कहा था कि नीरज का स्वागत किया जाएगा, भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरे गाँव में मिठाई बांटे जाएंगे, गुलाब जामुन बांटे जाएंगे और मिठाइयाँ बनाते हुए जाएंगे। और जब से वो दिल्ली आए हैं टोक्यो से, स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और पूरे गांव में भोजन का भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनके सहयोग में, उनके साथ उनके कई परिवार के लोग भी सुरक्षा व्यवस्था में विभिन्न तैयारियां हैं और हरियाणा के साथ में चलती, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना होता है और इसीलिए अब नीरज चोपड़ा जो है वो अपने घर पानीपत में जा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर दर्शक देख पा रहे हैं। नीरज चोपड़ा अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हुए। अभी कहां पर मौजूदगी है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वहां से खंडरा गांव की दूरी कितनी है वैभव, और कितना समय लगेगा खंडरा गांव पहुंचने में नीरज को? जी, हमने उनके जो चाचा जी हैं उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल नीरज रुकते हुए जाएंगे, कई जगह उनका काफिला जो है वो रुकेगा, क्योंकि गांव के लोग उनको लेने दिल्ली चले गए थे और काफी गाड़ियां जो है वो काफी ज्यादा संख्या में थी, वो अब उनके साथ जा रही है। तो रुकते रुकते भव्य स्वागत उनका जगह जगह किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब जो है नीरज अपने घर पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर वो कल जो है चंडीगढ़ के लिए भी निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर है वो भी उनका स्वागत कर सकते हैं, अनिल विज भी साथ में होंगे, ऐसा बताया गया अभी तक। लेकिन हालांकि आज 10 बजे तक कहा जा रहा है कि जो है नीरज अपने घर पहुंच जाएंगे। वहां पर पूरे गांव में तैयारियां कर ली गई है। भव्य स्वागत जो है वो नीरज चोपड़ा के लिए किया गया है। बिल्कुल, और दर्शकों को बता दें कि उत्साह जबरदस्त, चरम पर है पूरा उत्साह पूरे खंडरा गांव का। और जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैभव, 20,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना, 20,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है नीरज के परिवार वालों ने। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी दिनों से, क्योंकि जब नीरज टोक्यो से जब एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे तभी उनके परिवार से, मैं उनके माता पिता, उनकी बहन उनसे अशोका होटल में मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने बताया था कि पूरे गांव में उत्साह है और क्योंकि नीरज अब सिर्फ देश में ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया है, भारत का नाम रोशन किया है गोल्ड मेडल जीतकर। एथलीट में मेडल है वो जीत कर लाए हैं। ऐसे में अब क्योंकि गांव में ज्यादा संख्या नहीं है तो लोगों को, चाहे कितने भी लोग हों, आसपास के गांव के लोगों को भी बुलाया जाएगा, और उनके भव्य स्वागत के साथ लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा, मिठाइयां बांटी जाएंगी, क्योंकि उत्साह सिर्फ गांव वालों का नहीं है, पूरे देश का है। और इसलिए उनके माँ बाप ने खुशी की लहर, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अब नीरज ने देश का नाम रोशन किया है तो ये स्वागत उनका अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, और इसीलिए जो तैयारियां हैं वो पूरे गाँव में कर ली गई हैं। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अलग अलग जिलों से, बाहर से जो हलवाई हैं वो बुलाए गए हैं नीरज के स्वागत में, जो मिठाइयां तैयार कर रहे हैं, जींद से हलवाई बुलाए गए हैं
और यहाँ पर गुलाब जामुन, देसी घी के लड्डू, जलेबी सब बना है, लेकिन नीरज का पसंदीदा तो चूरमा है। माँ पहले दिन से ही, माँ और बहन कह रही है कि चूरमा पसंदीदा रहा है, जब बेटा वापस लौटेगा तो सबसे पहले चूरमा खिलाएंगी। तो चूरमा क्या बना लिया गया है वहां पर? यार हम वही लोकेशन पे लगाया तो था मैंने। वैभव, खाने में क्या क्या बनाया है नीरज के परिवार वालों ने? उनके स्वागत में क्या सबसे पहले खिलाया जाएगा उन्हें, चूंकि उनका पसंदीदा चूरमा बता रहे हैं परिवार वाले शुरुआत से ही? बिल्कुल बिल्कुल, उनके परिवार में बताया गया है कि कई लोगों का खाना होगा, परिवार के लोग होंगे उसमें शामिल, गांव के कई लोग होंगे, स्थानीय पंच सरपंच भी शामिल होंगे और आसपास के गांव को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि कई तरीके की मिठाइयां बनाई जाएंगी, गुलाब जामुन हो गए उसमें, और नीरज का जो फेवरेट है चूरमा वो भी लोगों को खिलाया जाएगा। जिसमें उनकी माँ ने भी कहा था कि मेरे बेटे को तो नीरज को जो चूरमा है वो पसंद है, लेकिन गाँव वालों को भी खिलाया जाएगा। तो भव्य स्वागत किया जा रहा है और पूरी जो तैयारियां हैं गाँव में कर ली गई है। इस वक्त हम नीरज के काफिले के साथ ही हैं और जैसे जैसे नीरज आगे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। परिवार पूरी तरीके से उनका एक्साइटेड है, इंतजार कर रहा है घर पर कि कब नीरज चोपड़ा घर आएंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बीच में अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि नीरज का स्वागत किया जाएगा, काफिला जो है वो पूरा रुकेगा। कितना करीब वक्त लग जाएगा वैभव? आप बता रहे हैं कि काफिला चूंकि लंबा है, अच्छा खासा है और अलग अलग जगहों पर बीच में रुकते हुए जाएगा काफिला। बीच बीच में किस किस जगह पर स्वागत समारोह है नीरज के लिए? देखिए कई जगह पर स्वागत हुआ है उनका। जब वो दिल्ली से निकले तो दिल्ली में भी एक जगह उनका स्वागत हुआ, उसके बाद सोनीपत का एक गांव है वहां पर उनका स्वागत किया गया, उसके बाद सोनीपत से पानीपत के बीच में कई गांव आते हैं वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जो बीच में पेट्रोल पंप से और जो कई ढाबे हैं वहां पर भी रोक रोक कर उनके जो गाँव के लोग हैं वो पहले ही पहुंच गए थे। सुबह 5 बजे से बताया जा रहा है कि कई लोग गाड़ियों से, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से वहां पर पहुंचे और तो उसके बाद उनके समर्थन में वहां पर तिरंगा लेकर भी आए हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं टोक्यो में जब गोल्ड मेडल जीत के आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्वागत की पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई थी। और ग्रामीण जो है, जो उनके दोस्त भी कुछ है, बताया जा रहा है कि वो भी इस काफिले में साथ में है, वो भी सुबह से पहुंच गए थे उनके स्वागत के लिए, क्योंकि गाँव वालों को आखिरी इंतजार था। भारत को नीरज आ गए थे लेकिन उसके बाद कहा जा रहा था कि अब गाँव कब आएंगे। 2 दिन से पिछली बार वो बीमार भी हो गए थे, हल्का उन्हें बुखार भी था। हालांकि वो पिछले दिनों लाल किले पर भी गए जब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था और उसके पहले राष्ट्रपति भवन में भी गए थे वो, लेकिन फिलहाल अब उनकी तबीयत भी ठीक है और अब गाँव वाले तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाए और पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा गाँव तैयार है और सभी लोग एक्साइटेड हैं कि जैसे ही नीरज गाँव पहुंचेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ठीक आ गया। बिल्कुल, तो देखिए वैभव साथ में ही मौजूद है नीरज के पूरे काफिले के। काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। पानीपत के खंडरा गांव कुछ देर बाद नीरज पहुंचेंगे, जहां से शानदार तस्वीरें आएंगी। भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप मौजूद रहिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। वैभव, फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी इस पर देने के लिए।